मेरा नाम कायनात है, मेरी उम्र 17 साल है। मेरी फैमिली कल 4 अफराद पर मुश्तमिल है। मेरे अम्मी, अबू, एक भाई और मैं। मेरे भाई की उम्र 16 साल है और वो मुझसे 1 साल छोटा है। हम दोनों बहन भाई मेट्रिक में पढ़ रहे हैं। मेरे अबू सरकारी मुलाजिम हैं और वो इनकम टैक्स में काम करते हैं। हमारे पास अपनी काफ़ी प्रॉपर्टी थी, इसलिए अबू ने भाई को भी गाड़ी वगैरह ला कर दी थी। हम दोनों बहन भाई गाड़ी में स्कूल जाते थे। मैं स्कूल के बाद वापस आकर अम्मी के साथ काम काज में हाथ बटा देती थी, क्योंकि अम्मी काफ़ी बीमार रहती थीं और अबू अम्मी की अच्छी देखभाल नहीं करते थे। इसलिए मैं काफ़ी ख्याल रखती और अम्मी के काम काज में उनका साथ देती थी। मेरी अम्मी दिमाग की मरीज़ा थीं और उन्हें दवाइयों की काफ़ी ज़रूरत होती थी। एक दिन मैंने अबू से कहा था कि मैं मीट्रिक के बाद घर में रहूंगी और अपनी माँ की खिदमत करूंगी। अब वो भी मेरी बात मान गए थे और कहने लगे थे कि ठीक है बेटा, तुम अपनी माँ की खिदमत किया करो और पढ़ाई को छोड़ दो। मुझे भी पढ़ाई कुछ पसंद नहीं थी। अब मेरा भाई जमील पढ़ाई करने जाता और वो मैट्रिक में पढ़ने लगा था, लेकिन मैंने मैट्रिक में ही स्कूल छोड़ दिया था और घर बैठ गई थी। मैं सारा दिन मोबाइल पर फिल्में और गाने वगैरह देखती थी। ड्रामे देख देख कर मैं ख़राब होने लगी थी और मेरा दिल करता कि मैं भी अब किसी लड़के के साथ दोस्ती कर लूं, लेकिन मुझे घर से निकलने की इजाज़त नहीं थी। मेरे अबू बहुत सख्त मिजाज आदमी थे, इसलिए मैं बाहर नहीं निकलती थी। मेरा भाई जमील मुझे बहुत पसंद था और मैं उसके साथ काफ़ी हंसी मजाक करती थी। जमील भाई भी मजाक में कह देते थे कि मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा, क्योंकि तुम मुझे बहुत पसंद हो और जब तुम ब्याह कर अपने ससुराल चली जाओगी तो मेरा दिल नहीं लगेगा। इसलिए जमील भाई मजाक में कहते थे कि मैं तुम्हारी शादी नहीं करना चाहता। मैं भी खुश हो जाती। मुझे कोई शादी का शौक नहीं था, लेकिन एक लड़के की ज़रूरत थी जो मेरे साथ वो सब कुछ करे। एक दिन मेरे अबू को इस्लामाबाद में किसी मीटिंग में जाना था, क्योंकि हम मुल्तान में रहाइश पजीर थे और हम एक गांव से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन अबू ने शहर में काफ़ी प्रॉपर्टी ले रखी थी। अम्मी गांव से थीं, इसलिए अम्मी अबू को शहर नहीं जाने देती थीं। अबू को इस्लामाबाद में किसी काम में जाना था और 2-3 दिन लग जाने थे, इसलिए अबू चले गए थे। अबू के जाने के बाद मैं जमील भाई से काफ़ी खुलकर बात करने लगी थी और मजाक करती थी। शाम के वक्त हम लड्डू खेलते थे और मैं जमील भाई के कमरे में चली जाती थी। लड्डू खेलने के बाद मैं अपने कमरे में सो जाती। एक दिन जमील भाई कहने लगे कि आओ तुम्हें मैं बाइक पर आइस क्रीम खिला ले जाता हूँ। जमील भाई जब मुझे बाइक पर ले जा रहे थे तो अजीब तरह की हरकतें करने लगे थे। मुझे जमील भाई की वो हरकतें पसंद नहीं आ रही थीं, क्योंकि कोई बहन भाई के साथ इस तरह की हरकतें नहीं कर सकता। मैंने उसको समझाया कि भाई मैं आपकी बहन हूँ और कोई भी ये हरकतें बहन के साथ नहीं करता, लेकिन जमील भाई काफ़ी ख़राब थे और वो बार बार मोटरसाइकिल की लगाते तो मैं पीछे जाकर उनके साथ लगती और मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। हम आइस क्रीम खाकर वापस आने लगे तो जमील भाई कहने लगे कि कायनात बहन मुझे माफ़ कर दो। मैं मजाक कर रहा था, लेकिन मैं ठीक थी। मैं अंदर से खुश थी और चाहती थी कि जमील भाई दोबारा भी मेरे साथ वो काम करें। वापस आने के बाद मैं जमील भाई के कमरे में बैठ गई थी, क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं अपने कमरे में सो जाऊं। मैं जमील भाई के साथ लड्डू खेलने लगी तो मैंने जमील भाई से कहा कि तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है। जमील भाई कहने लगे कि कायनात बहन तुम क्या कह रही हो। मैंने कहा कि अगर तुम मेरे साथ करना चाहते हो तो मैं राज़ी हूँ। जमील भाई भी बह गए थे और वो मेरे साथ करने के लिए राज़ी हो गए थे, लेकिन मैंने कहा था कि तुम बल्ब बंद कर देना। जमील भाई कहने लगे कि तुम तो मेरी सगी बहन हो और मैं तुम्हारे साथ इस तरह का काम नहीं कर सकता। लेकिन मैंने उसको बताया था कि मैं आपकी सगी बहन नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हारी पैदाइश से पहले मेरी माँ फौत हो गई थी, इसलिए अबू ने दूसरी शादी कर ली और तुम मेरे सगे भाई नहीं हो। लेकिन फिर भी मुझे तुमसे शर्म आ रही है। हम लाइट बंद करके ये काम करेंगे। भाई भी मेरी बात मान गए थे और मेरा साथ देने लगे थे। मैंने उसके साथ काफ़ी सुकून हासिल किया था। मैंने उसको बताया था कि मैं आपकी सगी बहन नहीं हूँ, लेकिन वो काम करने के बाद मुझे काफ़ी शर्म आई थी और मेरा दिल कह रहा था कि अब मैं शादी कर लूँ। अबू ने मेरी शादी कर ली थी, लेकिन घर मैं ही लड़का रख लिया था। अब मैं अपनी माँ की खिदमत भी करती और अपने घर में ही रहती हूँ।